बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त टिका खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, बिलाखिर वज़ीर आज़म इमरान खान सेनेट इलेक्शन जो है वो शो ऑफ हैंड के ज़रिए कराने की जो उनकी स्ट्रेटजी है उसको आगे बढ़ाने में कामयाब हो गए हैं। और वफाकी हुकूमत ने गुज़श्ता रात एक सर्कुलेशन के ज़रिए समरी की मंजूरी दी है, जिसके तहत अब सेनेट के इलेक्शन जो हैं वो शो ऑफ हैंड के ज़रिए कराए जाएंगे। इसके लिए बाकायदा तौर पे मंडे को, यानी कि आज हफ्ता है यानी 6 फरवरी, तो मंडे को 8 फरवरी होगा, तो 8 फरवरी को ये ऑर्डिनेंस आ जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक रोज़ कबल एक अहम इजलास बुलाया अपनी लीगल टीम के साथ। वज़ीर आज़म ने मुशावरत की, 6 से 7 लोग उनके साथ मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर बहस लाई गई। इस इजलास में जो बनी गाला में हुआ, वज़ीर आज़म इमरान खान और पूरी उनकी लीगल टीम ने इत्तफाक किया कि इसमें ऑर्डिनेंस भी लाया जा सकता है, उस हवाले से काबीना की अप्रूवल होगी। लेकिन एक तरफ हुकूमत ने ऑर्डिनेंस लाने के हवाले से अपने तमाम लवाजमात पूरे कर लिए हैं, कानूनी और आइनी। वफाकी काबीना के बेशतर वज़रा ने इसकी मंजूरी दे दी है और अब मंडे को बाकायदा तौर पे ऑर्डिनेंस जो है उसका इजरा हो जाएगा। लेकिन ये फैसला जुड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी आना है। उस हवाले से 11 फरवरी को फैसला आएगा, समाअत है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक सिर्फ तशरीह करनी है, आइन के आर्टिकल 226 की तशरीह करनी है कि क्या ये सेनेट इलेक्शन खुफिया रायशुमारी से, और उसके बाद अगर खुफिया रायशुमारी नहीं होती तो क्या इसके लिए आइनी तरमीम की ज़रूरत है। अगर आइनी तरमीम की ज़रूरत होती है तो फिर 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, और अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आइनी तरमीम की ज़रूरत नहीं है तो फिर चूँकि ऑर्डिनेंस की सूरत में हुकूमत दोबारा पार्लियामेंट में नहीं जाएगी, ऑर्डिनेंस की सूरत में इसको लागू कर दिया जाएगा और हुकूमत का काम आसान हो जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चूँकि ये फैसला कर लिया है कि सेनेट के इलेक्शन जो है वो किसी भी सूरत पे खुफिया रायशुमारी के ज़रिए नहीं होंगे, चूँकि उनका ख्याल है कि पीपल्स पार्टी हो या नून लीग, ये माजी दोहराएंगे और माजी में रिगिंग की जाती थी, हॉर्स ट्रेडिंग होती थी, बोलियां लगती थी और करोड़ों रुपए के एवज जो है वो सेनेटर बनते थे। और प्राइम मिनिस्टर का ये ख्याल है कि जो करोड़ों रुपए दे के आते हैं फिर वो सिस्टम में आके खराबियां पैदा करते हैं और फिर करोड़ों रुपए अर्न भी करते हैं। अपना जो पैसा लगा के आते हैं उसको कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ तरीक़ों से करप्शन करके वो पूरा किया जाए। तो प्राइम मिनिस्टर शुरू से ही उसका रास्ता रोकने के लिए वज़ीर आज़म ने ये फैसला किया है और प्राइम मिनिस्टर ने अब वो डट गए हैं अपने फैसले के ऊपर और हर सूरत पे उसको इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने जो एक रोज़ कबल एक अहम इजलास बुलाया, जिसमें ये फैसला किया कि हर सूरत में सेनेट इलेक्शन जो है वो ओपन हैंड होने चाहिए। इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने न सिर्फ एक रोज़ कबल इजलास बुलाया बल्कि उससे पहले काबीना के इजलास में बाकायदा तौर पर इसकी मंजूरी दी। उससे पहले तर्जमानों के इजलास में प्राइम मिनिस्टर ने वाज़े किया। उससे भी पहले पार्लिमानी पार्टी, तमाम अरकान पार्लियामेंट और इत्तेहादी जमातों के अरकान को वज़ीर आज़म ने एतमाद में लिया। पार्लिमानी पार्टी के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने वाज़े किया कि वो क्यों सेनेट इलेक्शन जो है वो चाहते हैं कि ओपन हो। इस हवाले से जो कि 26वीं आइनी तरमीम लाने की मंजूरी दी थी और 26वीं आइनी तरमीम के लिए जब पार्लियामेंट से रजू किया गया तो हाल आपने देख लिया, दस्तों गिरबान तक नौबत आ गई। और हुकूमत का ख्याल है कि शायद अपोजिशन जो है वो किसी सूरत मशरूत तौर पर इसकी हिमायत करना चाहती है या फिर हिमायत ही नहीं करना चाहती, चूँकि इससे रिगिंग का रास्ता, इससे बोली लगाने का रास्ता रुक जाता है। लेकिन इस वक्त चूँकि पंजाब में बहुत ही तहरीक इंसाफ को उम्मीद है कि वहाँ से बेशतर सेनेटर तहरीक इंसाफ के होंगे, केपी से तो मेजॉरिटी होगी तहरीक इंसाफ की, बलोचिस्तान से भी बलोचिस्तान अवामी पार्टी और तहरीक इंसाफ का एक सेनेटर होगा, और पंजाब में भी हुकूमत बहुत ही कॉन्फिडेंट है। चारों सूबों से सिंध में बहरहाल तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं है, वहाँ पीपल्स पार्टी और जाहिर है पीपल्स पार्टी के ज़्यादा सेनेटर्स आएंगे, और बलूचिस्तान से भी एक ANP और एक दो जो है वो JUI फे के सेनेटर्स आएंगे। तो इस हवाले से चूँकि ज़्यादातर तहरीक इंसाफ के होंगे और सिंध से ज़्यादा खदशा है, तो प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि तमाम असम्बलियों में शो ऑफ हैंड के ज़रिए सेनेट इलेक्शन हो, लोग बताएं, खुफिया नहीं बल्कि सरेआम वोटिंग करें और पता चले कौन किसके साथ खड़ा है।
इस तरह अगर चूंकि प्राइम मिनिस्टर इसलिए चाहते हैं कि कोई भी दरपर्दा कोई पैसे पकड़ के ये ना हो कि किसी मुखालिफ कैंडिडेट की हिमायत कर दे, या फिर ऐसा कैंडिडेट जो कि पैसे दे के आए और उसके बाद वो करप्शन शुरू कर दे। ये चोर बाजारी का जो रास्ता है प्राइम मिनिस्टर पहले ही रोकना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए 11 फरवरी की तारीख का इंतज़ार करना पड़ेगा। हुकूमत कभी नहीं चाहती कि सुप्रीम कोर्ट के साथ किसी किस्म का कोई भी फैसले के बारे में तसादुम हो। सुप्रीम कोर्ट के तो फैसले मनवन तस्लीम किए जाते हैं, हाई कोर्ट के फैसले तस्लीम किए जाते हैं, और अगर उसको रिव्यू में जाना हो तो अपील में जाने का तो आईनी हक है। लेकिन हुकूमत इस हवाले से कोई गैर आईनी इकदामात नहीं उठाने जा रही। अगर ऑर्डिनेंस की सूरत में आता है, चूँकि वैसे इसके लिए सिंपल एक्ट अगर आता है तो फिर तो गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट से करेगी, दूसरी तरफ ऑर्डिनेंस, तो ये सारे इस वक्त रास्ते हमवार हैं। प्राइम मिनिस्टर की बिलाखिर जीत हुई है इस मामले में भी कि वो सेनेट इलेक्शन जो है वो अपने मरवजा जो तरीक़ाकार था पहले उससे हट कर कराए, ताकि नए पाकिस्तान में नई चीज़ें हों। इसके साथ साथ चूँकि मैं ये बात अभी से शुरू नहीं हुई, मैं ज़रा माजी की तरफ जाता हूँ। पिछले सेनेट इलेक्शन में आपको याद होगा बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पे जो पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट को टिकट मिला था, सेनेटर बने थे और उसको ज़्यादा वोट मिले। प्राइम मिनिस्टर ने इसकी इंक्वायरी करवाई, तमाम रिकॉर्ड हासिल किया। आज़म खान स्वाति समेत कुछ लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो तहकीकात करें, और उसमें कई लोगों ने उस इंक्वायरी कमेटी के सामने एतराफ़ किया था कि उन्होंने पैसे लिए। किसी को ऑफ़र हुई उसने छोड़ दी, कोई उनके साथ बैठा मुख्तलिफ एक कराची की शख्सियत थी जो सरगर्म थी पेशावर में, और उन्होंने बोलियां लगाई, उन्होंने लोगों को ऑफ़र दी, और इस तरह 20 लोगों के खिलाफ माफ़ कीजिएगा 20 अरकाने सूबाई असम्बली के खिलाफ कार्रवाई हुई और उनको बाकायदा तौर पे पार्टी से निकाल दिया गया। उनके खिलाफ तदीबी कार्रवाई हुई। सबसे पहले उनको शो का नोटिस जारी किया गया, उनसे 7 रोज़ से 14 रोज़ के अंदर अंदर जवाब तलब किया गया, और उनसे पूछा गया कि आपने ये पैसे लिए क्यों लिए। बल्कि उनका एहतसाब का अमल भी पार्टी के अंदर शुरू हो गया कि उनको उनकी आर्जी तौर पर रुकनीत भी मुअत्तल की गई तहरीक इंसाफ की तरफ से। उसके बाद तहकीकात का अमल हुआ, और वो MP तो थे, जाहिर है हुकूमत उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन के थ्रू कार्रवाई कर सकती थी और इलेक्शन कमीशन को ही लिख सकती थी, बराह रास्त उनके खिलाफ इस तरह कार्रवाई नहीं हो सकती थी। लेकिन पार्टी से निकालना वज़ीर आज़म का यानी बतौर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इख्तियार था। उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। उन्होंने 20 लोगों को निकाला, मिन्नतें तरले किए, सिफारिशें करवाई, बड़े बड़े मौत पे नाम, लेकिन चूंकि उनका नाम धांधली से जुड़ गया था प्राइम मिनिस्टर उनके लिए नहीं माने। और अगर अपनी पार्टी से 20 लोगों को निकालने का नुकसान कर लिया वज़ीर आज़म ने, तो ये कोई बड़ा नुकसान नहीं है। ये जो ख़ास तौर पे अब रिगिंग का मामला रोकने के लिए अपोजिशन के लिए अपोजिशन के मुतालिबात ना मानना और आइनी तरमीम के लिए पार्लियामेंट से रजू जो है वो करने के वाले जो फैसला किया गया था उससे हट के फिर दोबारा ऑर्डिनेंस ले आना, ये अहम फैसला है वज़ीर आज़म का। और इसके लिए पूरी पार्लियामेंट तहरीक इंसाफ के अरकान, इत्तेहादी, इसके साथ साथ कोर कमेटी और साथ ही लीगल टीम तमाम वज़ीर आज़म के साथ खड़े हैं। और आखिरी बात, सेनेटर फैसल जावेद ने जो ट्वीट किया ना आज, प्राइम मिनिस्टर ने न्यूट्रल एम्पायर लाने का फैसला भी किया था क्रिकेट के मैदान में ताकि धांधली को रोका जाए। तो इसी तरह अब सेनेट इलेक्शन में आगाज़ तो है, अब देखिए प्राइम मिनिस्टर के लिए 11 फरवरी कब आती है, लेकिन ये 11 फरवरी में फैसला क्या आता है। लेकिन मंडे को 8 फरवरी को ऑर्डिनेंस जारी हो रहा है, उसके तहत फिर फैसले होंगे। टीका खानसानी को इजाज़त दीजिएगा, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।